आज मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं सुनाने जा रहा हूँ जो ये साबित करेंगी कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक सोच थे, एक व्यवस्था थे और एक पूरी रणनीति थे। ये वो कहानियां हैं जो किताबों के पन्नों में नहीं मिलती, बल्कि जमीन से, जीवन से और संघर्षों से निकली है। ये वही हकीकतें हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज को उस दौर के हर राजा से अलग खड़ा किया। पहला, जब समंदर बना उनका गुप्त हथियार। 1600 का समय था जब भारत के ज्यादातर राज्य सिर्फ थल सेना पर निर्भर थे, लेकिन शिवाजी ने समंदर को एक चुपचाप चलने वाला हथियार बना दिया। उन्होंने मछुआरों को ट्रेनिंग दी जो दुश्मन के जहाजों के नीचे तैर कर उन्हें भीतर से डैमेज करते। ना तोपें चली, ना जहाज टकराए, बस पानी के नीचे दिया गया एक ऐसा वार जो यूरोपियन पावर को समझ तक नहीं आया। आज हिस्टोरियंस इसे भारत का पहला सबमरीन स्टाइल सॉफ्टेज मानते हैं और शिवाजी महाराज को एक विजनरी स्ट्रेटेजिस्ट। दूसरा, अफजल खान, जो धोखे से आया मगर खुद मारा गया। अफजल खान एक बड़ा नाम, ऊंचा, भारी शरीर और मुगल बैकिंग के साथ आया था। इरादा था छल से शिवाजी को मार देना, लेकिन शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि ये मुलाकात युद्ध से कम नहीं। उन्होंने आर्मर पहना और साथ रखा वागनाथ, और जब अफजल खान ने धोखे से वार किया, शिवाजी ने पलटकर उसे वही खत्म कर दिया। बिना युद्ध छिड़े एक पूरा अभियान वही थम गया। तीसरा, गुरिल्ला वॉरफेयर था। स्ट्रेटेजी ही असली हथियार थी। शिवाजी महाराज ने बैटलफील्ड को अपनी मर्जी से कंट्रोल किया, कभी जंगलों में, कभी घाटियों में, कभी अंधेरे में, कभी धुंध के पीछे से। उनकी सेना अलग थी, हर सैनिक ट्रेनिंग का मास्टर, दिशा का ज्ञानी और लाइटनिंग फास्ट। ये वही गुरिल्ला टेक्निक थी जो आज भी दुनिया की सबसे इलाइट फोर्सेस यूज करती है। चौथा, औरंगजेब का सोचना था कैद कर लिया मतलब काम खत्म, लेकिन शिवाजी महाराज ने 2 हफ्तों का मौन व्रत रखा। कोई रिएक्शन नहीं, कोई गलती नहीं, सिर्फ एक योजना। मिठाई के डब्बों में छुपकर वो उस जेल से निकल गए। ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया गया इसके प्लान था। शिवाजी महाराज ने साबित किया बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। पांचवा, वो किले जो सिर्फ पत्थर नहीं प्लान थे। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, वे सिर्फ किले नहीं थे, ये उनके दिमाग का ब्लूप्रिंट थे। हर किले का अपना सीक्रेट, छुपे हुए दरवाजे, अंडरग्राउंड पानी की सुरंगें, ऐसी बनावट कि दुश्मन अगर अंदर आ भी जाए तो उलझ जाए और खत्म हो जाए। आज भी ये किले मॉडर्न मिलिट्री प्लानिंग में स्टडी किए जाते हैं। छठवा, जब एक बंदी महिला को इनाम समझा गया। एक युद्ध के बाद एक खूबसूरत महिला को बंदी बनाया गया। सैनिक उसे इनाम मान बैठे थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने बस इतना कहा, उसकी सुंदरता मेरी माँ जैसी है, उसे सम्मान पूर्वक उसके घर छोड़ाओ। एक राजा जिसने युद्ध जीते लेकिन अपने चरित्र से लाखों दिल भी। सातवां, तलवार ही नहीं, एक न्यायप्रिय व्यवस्था भी। शिवाजी ने तलवार तो चलाई ही, लेकिन साथ ही खड़ी की एक प्रशासनिक व्यवस्था, अंदरूनी कर प्रणाली, स्थानिक अदालतें, ग्राम प्रशासन, जहां हर किसान, हर नागरिक न्याय पा सके। उनकी नीतियां सेक्युलर थी, धर्म का नहीं, सम्मान का राज था। आठवां, उनका युद्ध धर्म के लिए नहीं, अत्याचार के खिलाफ था। शिवाजी महाराज ने कभी भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। उनकी नीति में न पक्षपात था, न कठोर का। उनका युद्ध न धर्म के नाम पर था, न बदले के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अन्याय के खिलाफ। और आज भी जब उनका नाम लिया जाता है, लोग सिर्फ तलवार नहीं देखते, लोग देखते हैं एक सोच, एक ऐसी सोच जो हजारों साल आगे की थी। उनकी रणनीति, उनका प्रशासन, उनका सम्मान, हर चीज किताबों से नहीं, जीवन से निकली हुई लगती है। अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज एक योद्धा थे, लेकिन उससे पहले एक इंसान थे जिनकी प्राथमिकता थी न्याय। और शायद इसीलिए आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो लिया जाता है सम्मान से और गर्व से। एक ऐसा राजा जिसने तलवार से नहीं, सोच से इतिहास रचा।